चलो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में एक क्वेश्चन करते हैं, और जो आपने बाइनोमियल में सीखा है कि एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ एक सीक्वेंस चेक करें, ये सीक्वेंस वहाँ से तो नहीं आया है, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है वहाँ से, ये अलग है। तो उसमें हम लोग को ग्रेटेस्ट टर्म ढूंढना है। तो खैर न्यूमेरिकली का कोई इशू नहीं है, ये तो सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो हम लोग उसमें कैसे प्रोसेस को फॉलो करते थे, हम लोग क्या करते थे कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो हम लोग चेक करते थे कि ये 1 से बड़ा कब आ रहा है। दैट मीन्स कि वी वांट टू नो कि नेक्स्ट टर्म हमारा प्रीवियस टर्म से ज़्यादा कब आ रहा है। तो वो चीज़ हम लोग चेक करेंगे अगर, तो उसमें हम लोग को ये पहले इस तरह से सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा 50 CR+1 R+2 R+3 greater than 50 CR-1 upon R+1 R+2। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और 50 CR/50 CR-1 का फॉर्मूला होता है बाइनोमियल में, आप वो यूज़ कर लो। एक टर्म इधर है, R+3 उधर ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 50n-R+1 फॉर्मूला आता है, तो 50 R+1 अपॉन R ग्रेटर देन R+3 अपॉन R, इक्वल टू भी लगा लें। ठीक है, और इसको कैंसिल करके आप चेक करें इसमें R क्या आ रहा है। R लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है, 51 - 3 48/2, दैट मीन्स R लेस देन इक्वल टू 24 आ रहा है। ठीक है ना, 24 से कम या उससे बराबर अगर आप उसमें रखते हैं एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो TR+1 है वो TR से आगे चल रहा है। दैट मीन्स वी आर गोइंग इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन। TR+1 और TR का रेशियो जो है 1 से बड़ा चल रहा है, जब तक आप इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो। और जब इस कंडीशन को आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है आप डाउनहिल हो गए, नीचे आ गया, आप उसके नीचे चले गए। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम TR+1 अपॉन TR का फंक्शन अगर स्टडी करें, तो TR+1 अपॉन TR का फंक्शन कैसे आ रहा है, अगर आप कैलकुलेट करोगे इसमें, तो इसको इसके हिसाब से देख लेता हूँ मैं। ये 51 - R अपॉन R+3 आ रहा है। यहाँ पे आप ये रेशियो निकालोगे ना, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये रेशियो इतना आ रहा है। इस रेशियो को अगर स्टडी करो तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, आप इसको चेक कर लेना, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे घट रहा है ये। तो जब ये घट रहा है तो होगा क्या कि आप ये कैलकुलेशन 1 के आसपास समझ रहे हो कि TR+1 अपॉन TR का जो रेशियो है ये 1 से नीचे ऊपर कब शिफ्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने ये पता लगाया कि 24 से कम था जब तक यहाँ पे R की वैल्यू, तब तक ये रेशियो 1 से बड़ा था। ठीक है, 24 के बाद ये रेशियो 1 से कम हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हुआ है। तो हम लोगों ने क्या इसमें नोटिस किया है कि जब हम लोग अपहिल जा रहे हैं, तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारा बिगर आ रहा है, और फिर डाउनहिल हो जाते हैं हम लोग। तो इसमें एक संभावना ये है कि R जब आप 23 लोगे, तो आप TR+1 जो है अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है TR से। R24 ले रहे हो तो T24 और T25 बराबर आ रहा है ना, T24 T25 बराबर आ रहा है। और R जब 25 लेंगे तो TR+1 अपॉन TR का जो रेशियो है 1 से लेस देन हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये उससे कम आने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे जो स्विचिंग हुई है, यहाँ पे इस तरीके की स्विचिंग हुई है, इस तरह का कि यहाँ पे दो टर्म्स इक्वल हैं, इधर तुम्हारे कम थे और इधर तुम्हारे ज़्यादा थे। तो इस वक्त T24 एंड T25 आर द ग्रेटेस्ट टर्म्स और दे आर इक्वल ऑल्सो इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, और साइन तो खैर पॉजिटिव ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि T24 एंड T25 आर द ग्रेटेस्ट टर्म्स। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को आपने बाइनोमियल में यूज़ किया है, उसको इस नए प्रॉब्लम में भी अप्लाई कर सकते हो। और इस तरह की चीज़ें सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और चीज़ें आप उसको सीखते जाएं।
थैंक यू।